हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 10वां बाब 17 से 22 आया तक। मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुम्हें मजालसन के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुम्हें कोड़े मारेंगे, और तुम मेरी खातिर हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुम्हें पकड़वाएं तो फिक्र ना करो कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ तुम्हें कहना होगा सो उसी घड़ी तुम्हें बताया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह तुम में बोलने वाला होगा। भाई को भाई और बच्चे को बाप कत्ल के लिए हवाले करेगा, और बच्चे माँ बाप की मुखालफत में उठेंगे और उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के बायस सब लोग तुमसे कीना रखेंगे। मगर जो आखिर तक साबित कदम रहेगा वही निजात पाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, पाक माँ कहते कलीसिया आज मुकद्दस स्टीफन का यौम यादगार मनाती है, जिसे शहीद अव्वल भी कहा जाता है। रूह कुदस के नज़ूल के बाद ये शहादत मिलती है कि मुकद्दस स्टीफन मसीही ईमान और तालीम में खासे मजबूत थे। जब कलीसिया में मौसर खिदमत करने के लिए कुछ लोगों का इंतखाब करना पड़ा, तो इनमें आपका नाम सरे फहरिस्त था और आपके बारे में कहा गया कि आप ईमान और रूह कुदस से भरे हुए हैं। आप फजल और कुव्वत से मामूर होकर लोगों में बड़े बड़े मौजज़े और करिश्मे दिखाया करते थे। जब आप मुनादी करते थे तो यहूदी ना तो उस हिकमत का और ना ही उस हकीकी रूह का मुकाबला कर सकते थे जिससे आप कलाम करते थे। इस पर उन्होंने जिस तरह मसीह खुदावंद पर इल्ज़ाम लगाया, वैसे ही उन्होंने बाज़ अफराद को उकसाया जो ये गवाही देते थे कि हमने उसको मूसा और खुदा की निस्बत कुफ्र गोई करते सुना है। इस तरह अवाम और यहूदी बुजुर्ग और फकीरों ने मुकद्दस स्टीफन को गिरफ्तार कर लिया और अदालत आलिया में ले गए। यहाँ पर झूठे गवाहों को खड़ा किया गया, जिन्होंने कहा कि ये शख्स मुकद्दस मुकाम और शरीयत के खिलाफ बातें करने से बाज नहीं आता, और ये भी कहा कि हमने इसे ये कहते सुना है कि वही यीशु नासरी इस मकाम को तबाह कर देगा और उन रवायात और रसूल को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें हदायत की है। इन सारी बातों को सुनकर मुकद्दस स्टीफन ने खुदावंद से तकवीत पाई और उनका चेहरा फरिश्ते का सा पुरनूर हो गया। और मुकद्दस स्टीफन खुदावंद से हदायत पाकर मौसर वास करने लग गए और तारीख़ निजात से शुरू करके सारे वाक़यात को बेहतरीन अंदाज में पेश किया और अपने बयान का अख्ताम मसीह खुदावंद के जिक्र पर किया। इन बातों को सुनते ही वो लोग अपने दिलों में चल गए और आप पर दांत पीसने लगे। इस पर आपने रूह कुदस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से निगाह की और खुदा का जलाल और यस्सु को खुदा के दाहिने हाथ खड़े देखा और कहा, देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने इंसान को खुदा के दाहिने हाथ पर खड़ा देखता हूँ। इस पर वो सब के सब बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगे और उन्होंने अपने कान बंद कर लिए और आपको पकड़कर शहर से बाहर ले गए और संसार करने लगे। इस पर आपने दुआ करके कहा कि खुदावंद यीशु मसीह मेरी रूह को कबूल कर, और फिर घुटने टेक कर आपने बुलंद आवाज़ से कहा कि खुदावंद ये गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगा, और ये कहकर आप अपनी नींद सो गए। आप कलीसिया के शहीद अव्वल हैं। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।